साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कला और संस्कृत का पहला अध्याय है, ठीक है ना। तो उसके में से क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो, अमीर हसन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अमीर खुसरो, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा एटा में, ठीक है ना। तो इसका आंसर एटा है। कासगंज और कन्नौज और लखनऊ में से एटा है, ठीक है। दिया हो तीसरा क्वेश्चन कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। सैफुद्दीन महमूद, निजामुद्दीन औलिया, अब्दुल्ला बेग और मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का बी हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। फिर चौथा क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। वास्तविक नाम क्या था अमीर खुसरो का। तो 4 का हो जाएगा ए, मोहम्मद हसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ अगला क्वेश्चन कि अमीर खुसरो के शासक दरबारी कवि थे, किसके माने शासक दरबारी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए 5 नंबर है कि अमीर खुसरो किस शासक दरबारी थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कि छठा क्वेश्चन है कि महान हिंदू विधि निर्माता थे कपिल, कौटिल्य, वात्स्यायन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 6 का सी हो जाएगा। 7वां में भारत के सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है। सूफी संप्रदाय के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, नसीरुद्दीन महमूद। तो 7 का हो जाएगा सी, मोइनुद्दीन चिश्ती जो है सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे, मोइनुद्दीन चिश्ती। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। 570 ईस्वी में, 622 में, 642 में या 670 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ए हो जाएगा, 570 में। दिया हुआ है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। 1449 में, 1453 में, 1469 में, 1499 में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1469 में। ओके, आगे हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है 10वां नंबर क्वेश्चन कि आगे क्वेश्चन पे कि चैतन्य ने शिक्षा दी किस चीज़ पे। भक्ति पे, ज्ञान पे, वैराग पे, सूफी मत पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ए हो जाएगा, भक्ति पर, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि 11 नंबर क्वेश्चन कि गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चल करके किस नाम से प्रसिद्ध हुए। अमरदास, अंगद, रामदास, अर्जुन दास। तो 11 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, अंगद, ठीक है। 12 नंबर के त्यागराज कौन थे। राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ, नर्तक। तो त्यागराज कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संगीतज्ञ थे। त्यागराज थे, संगीतज्ञ थे। दिया हुआ क्वेश्चन में कि संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। त्यागराज, तानसेन, रहीम सेन, पुरंदर दास। तो 13 का हो जाएगा सी, रहीम सेन। सितार के जादूगर कहे जाने वाले रहीम सेन है। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। अंगद, लहना, नानक और नरेंद्र नाथ। तो 14 का हो जाएगा सी, नानक था। और 15 क्वेश्चन है कि तानसेन का मूल नाम था मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाल कलावंत और बाज बहादुर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रामतनु पांडे था उनका नाम। तानसेन का नाम था, मूल नाम रामतनु पांडे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पे कि दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। 16 नंबर है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। सिद्धार्थ, नरेंद्र और देवदत्त और विशाल दत्त। इनका नाम था सिद्धार्थ था। पहला हो जाएगा ए, 16 का ए। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था बटकेश्वर दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त, कृष्ण दत्त और सुरेंद्रनाथ दत्त। इसका आंसर भी हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। कन्फ्यूशियस जो था उसका वास्तविक चीनी नाम क्या था। तो 18 का सी हो जाएगा, कुंग-फू। कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम चीनी नाम था कुंग-फू। 19 नंबर उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था। तो 19 का हो जाएगा बी था, असदुल्ला खां। किसने कहा था अभी दिल्ली दूर है। अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक और शेख सलीम चिश्ती। तो ये कहे थे 20 का बी है, निजामुद्दीन औलिया। और 20 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर के दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यह पंक्ति किसने कहा था। कही थी मीराबाई, सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास। तो 21 का हो जाएगा सी, कबीरदास जी ने ये कहा था, ठीक है।
फिर आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मंडे वादिव करावस्ते माँ फले सुखदाचना किस धर्म ग्रंथि से की उक्ति है। तो ये श्रीमद् भागवत गीता का है, रामचरितमानस का है, रामायण का है, जयद्रथ व्रत का है। तो 22 का हो जाएगा ए, यह श्रीमद् भागवत गीता का है। ठीक है। 23 नंबर किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? गुरु नानक देव, कबीर दास, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी। तो 23 का हो जाएगा बी हो जाएगा। 23 का कबीरदास जी ने कहे थे। वेदों की ओर शरण लो, इस वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, नरेंद्रनाथ दत्त, बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ये हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे देखेंगे 25 नंबर में कि संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानुज, वल्लभाचार्य, नरहरिदास, रामानंद। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, रामानंद के। ठीक है। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। 26 नंबर क्वेश्चन है कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे? रामदास, हरिदास, रामानंद और रामानुज। तो 26 का हो जाएगा बी, हरिदास थे। ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन पे। यहाँ से 26 हो गया ना, 27 पे चलते हैं। 27 क्वेश्चन है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक के जन्म कहाँ हुआ था? नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, आनंदपुर, तलवंडी और पटना साहिब। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 27 का सी हो जाएगा, तलवंडी। ठीक है। दिया हुआ है कि सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? नांदेड़, तलवंडी, अमृतसर और पटना साहिब। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का डी, पटना साहिब। ठीक है। 29 है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मदीना में, मक्का में, बगदाद में, तेहरान में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मदीना में, मक्का में, बगदाद में या तेहरान में। तो 29 का हो जाएगा बी हो जाएगा, मक्का में। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी, कुशीनगर, राजगिरी, कपिलवस्तु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, लुम्बिनी। 31 है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, कालादी, कांचीपुरम, मदुरई। तो 31 का हो जाएगा बी, कलादी में हुआ था। आदि शंकराचार्य का जन्म कलादी में हुआ था। और 32 है क्वेश्चन कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, पावापुरी है। इसका आंसर ये हो जाएगा डी। 32 का हो जाएगा डी। आगे हम लोग देखेंगे जितने भी ये क्वेश्चन है सब ध्यान से रखते रहिएगा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे बहुत काम आएगा। आगे हम लोग देखेंगे ये 33 नंबर है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली में। तो प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन यहाँ पे सारनाथ में दिए थे। तो इसका आंसर 33 का हो जाएगा बी। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेरूत में, बेलथम में, बेबीलोन में, एब्रे में। तो 34 का हो जाएगा बी हो जाएगा, बेलथम में, बेलथलम हेम के। 35 का हो गया मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? मगहर, कबीरदास, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक। तो ये वाला कबीर हो जाएंगे। मगहर कबीर से संबंधित है। मगहर जो स्थान है महापुरुष कबीर से संबंधित है। 35 का ये हो जाएगा। ठीक है। 36 का हो जाएगा। देखिए 36 में कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुंडलग्राम में। और 37 दिया कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर, कपिलवस्तु। तो ये हुआ था कुशीनगर में। ठीक है ना। महापरिनिर्वाण मतलब कि मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा और 37 का हो जाएगा सी, कुशीनगर। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है कि 38 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, कपिलवस्तु, बोध गया में या कुशीनगर में। तो इनका कुशीनगर में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए से और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। 39 नंबर है चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था बनारस में, तलवंडी में, मयूरंग भंज में या नाडिया में। तो चैतन्य का महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो 39 का हो जाएगा डी, नाडिया में होता उनका जन्म, नाडिया में हुआ था। 40 है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को
निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग और उनका प्रबोधन। तो 40 का हो जाएगा सी, उनका गृह त्याग। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है उनकी त्याग को। 41 है कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल है अनंतपुर साहिब में, अमृतसर में, नांदेड़ में, नाहन में। तो इसका आंसर 41 का हो जाएगा सी, हो जाएगा नांदेड़ में। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल नांदेड़ में है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? कुल्लर का नाम, राजगीर, पावापुरी, कुशीनगर। तो महावीर का जन्म मृत्यु पूछ रहा है, तो 42 का हो जाएगा सी, पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुल्लनगरा उनका जन्म हुआ था, राजगीर और कुशीनगर तो इनका संबंध नहीं था जैन महावीर जैन का, तो इसका आंसर होने का पावापुरी है, इनका मृत्यु हुआ था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? उनका मिर्जा गालिब का मूल निवासी कहाँ था? तो 43 का हो जाएगा ए, आगरा में। ठीक है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थान? तो इसका देखिए गुरु नानक हैं, गुरु रामदास हैं, अर्जुन देव हैं, तो ये गुरु गोविंद सिंह हैं 10वें, नांदेड़ में इनकी समाधि स्थल थी। तो 44 का हो जाएगा डी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 45 में दिया हुआ कि बंगाल के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य प्रभु, रामानंद, नामदेव, रामानुज। तो 45 का हो जाएगा ई, चैतन्य, बंगाल से संबंधित है उनका। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ये 46 है कि शिकागो दिया है कि शिकागो के, यहाँ पे गलत ना हो, हाँ देखिए दिया हुआ 46 के शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। और आगे देखेंगे कि 47 में है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, श्रद्धानंद। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 47 का। 47 का सी हो जाएगा। आगे देखेंगे मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध की, महावीर स्वामी की, स्वामी विवेकानंद की, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का हो जाएगा। मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 48 का बी। आगे हम लोग देखेंगे 49 है कि संगीतज्ञ और ध्रुपद गायनी तानसेन की कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? बाबर, अकबर, बैरम खां और जहांगीर ने। तो 49 का हो जाएगा बी, अकबर ने उन्हें यह उपाधि से प्रदान किया था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर है कि 15 नंबर है कि 15 स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? महाराजा खेतड़ी ने, महाराजा बड़ौदा ने, राजा रामकृष्ण परमहंस ने, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा डी, इनमें से 50 का ए हो जाएगा ए, महाराजा खेतड़ी ने। ठीक है ना, विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। 51 है निम्नलिखित में से किस भक्ति ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। तो 51 का हो जाएगा सी, 51 का हो जाएगा सी, रामानंद ने। ठीक है, और उसके बाद से आगे बढ़ेंगे 52 पे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का बी हो जाएगा, वाराणसी में। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? शाक्य, क्षत्रिय, लिच्छवी, सातवाहन। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का बी हो जाएगा, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था उनका। आगे हम लोग देखेंगे 53 हो गया। 54 देखिए बुद्ध किस वंश के संबंधित है? बुद्ध किस वंश से संबंधित है? सत्रिका, मौर्य, शाक्य, कुरु। तो 54 का हो जाएगा सी, शाक्य। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर, सोमदत्त। तो इनका नाम था वर्धमान। 56 है कि निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? व्यास, त्यागराज, तुकाराम, मैत्रेयी। तो 56 का हो जाएगा सी, तुकाराम। ठीक है, क्वेश्चन दिया 57 में कि दक्षिण भारत के अलवार थे योद्धा, शिल्पकार, संत, व्यापारी। अलवार थे दक्षिणी भारत के अलवार कौन थे? तो योद्धा, शिल्पकार, संत, व्यापारी।
तो 57 का हो जाएगा सी, संत थे। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? नामदेव महाराष्ट्र से, चैतन्य बंगाल से, नरसिंह मेहता गुजरात से और वल्लभाचार्य गुजरात से। तो 58 का कौन सा गलत होगा? तो इसका डी हो जाएगा कि यह मिलान सही नहीं है। और 59 का है कि पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का? तो 59 का हो जाएगा डी, ठीक है। 59 का डी हो जाएगा और 58 का भी डी है, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे ये 60 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह थे, 60 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह से सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिखों के आंतरिक कौशल खालसा पंथ के संस्थापक और 10वें ग्रंथ के रचयिता, या मतलब 10 डी में है कि उपरोक्त सभी सही। तो इसका आंसर 60 का हो जाएगा डी, ये सब सही है। 61 है कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? 61 का हो जाएगा, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अर्जुन देव किसके शासनकाल के थे? तो जहांगीर के। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर, गुरु अर्जुन देव और गुरु नानक देव। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 62 का ए हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। आगे हम लोग देखेंगे 63 दिया हुआ है कि राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसने माना जाता है? राग जो है मियाँ मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का, देखिए तानसेन है, बैजू बावरा है, अमीर खुसरो है और स्वामी हरिदास है। तो 63 का ए हो जाएगा, तानसेन थे, मियाँ मल्हार के रचयिता थे। 64 है कि महावीर के माता का नाम क्या था? यशोदा, त्रिशला, जमेली, महामाया। तो 64 का हो जाएगा बी, त्रिशला नाम था महावीर की माता का नाम। अमीर खुसरो एक थे, मतलब था कबीर, इतिहासकार, संगीतज्ञ और उपरोक्त सभी। तो 65 का हो जाएगा डी, वो सभी थे। आगे चल करके ये देखेंगे 66 में कि प्रत्न समाज के संस्थापक आत्मानंद पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, एन एम बेसेंट, रास बिहारी घोष। तो 66 का हो जाएगा, ये हो जाएगा आत्मानंद पांडुरंग, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मानंद पांडुरंग। आगे हम लोग देखेंगे ये 67 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज, तो ये दयानंद सरस्वती थे। यहाँ पे याद करने के लिए सबसे बढ़िया देखिए, दयानंद सरस्वती हैं, राजा राम मोहन राय है, विवेकानंद है और एन बेसेंट है। तो ये दयानंद सरस्वती है, यहाँ पे दया यह है, यहाँ पे आर्य है, ठीक है। यहाँ से याद कर लेंगे। राजा राम मोहन राय ह है, ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस कृष्ण मिशन ये वाला था। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसका आंसर मतलब ये हो जाएगा, आर्य समाज के संस्थापक थे तो दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के, ठीक है। तो एक 67 का क्या आंसर हो जाएगा? 67 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय प्रथम समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज। देखिए यहाँ पे प्रथम समाज के आत्मानंद पांडुरंग, ब्रह्म समाज के लेखक संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन था स्वामी विवेकानंद और आर्य समाज था दयानंद सरस्वती। तो याद रहे, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 69 का गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो 69 में देखिए दिया हुआ है कि ऑप्शन ए में कि गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर 69 का क्या होगा? तो ये हो जाएगा गुरु अंगद, गुरु नानक का उत्तराधिकारी थे। दिया हुआ है कि 70 में कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 70 का ए हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यह 70 क्वेश्चन है, यह लुसेंट का है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।